मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे,
ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़े ही सम्मानित व्यापारी रहता था। वह गांव के लोगों में अपनी संदेशों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने बालक बेटे को बुलाया और उसे अपनी आर्थिक सफलता का राज बताने का फैसला किया। बेटा गर्व से भरा हुआ पिता के पास चला गया और पूछा, पिताजी, कृपया मुझे बताइए कि आपने अपनी अमानत को कैसे बनाया है और सबसे अधिक धन और संपत्ति कैसे प्राप्त की है। पिता ने बेटे को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, एक बार मुझे एक बड़ी संघर्षशील जंगल में घूमते हुए एक गुब्बारा दिखा। मैंने देखा कि जंगल के बहुत सारे पक्षी उस गुब्बारे के पास उड़ते जा रहे थे। मुझे इस बात का अद्भुत अनुभव हुआ कि गुब्बारा जितना ऊंचा उड़ा, उतनी ही अधिक रोशनी फैलाई जा रही थी। और जैसे ही उसने धीरे धीरे उड़ना बंद कर दिया, रोशनी भी धीमी हो गई। पिता ने जारी रखा, बेटा, हमारी जिंदगी भी उसी गुब्बारे की तरह है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ऊंचा उड़ते हैं और सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो हम अधिक सफलता की रोशनी फैलाते हैं। लेकिन जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद स्वयं को आहत करते हैं और अपनी मानहानि करते हैं, तो हमारी सफलता धीरे धीरे कम हो जाती है। यह सुनकर बेटा समझ गया कि असली सफलता आत्मनिर्भरता, संयम और सही मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वह बड़े ही संतोष से अपने पिता के पास वापस गया और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित बनने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता हमारे व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है और हमें हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अपने लक्ष्यों के प्रति संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपदेश देते हैं। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा कहे गए 11 मूल्यवान संदेश हैं। अर्जुन के पास अपने कर्तव्य का पालन करने का धर्म है, इसलिए वह भय और आशंका को छोड़कर अपना कर्तव्य पूर्ण करने में लगे रहें। जीवन में सभी प्राणियों के प्रति समान दया और उदारता बनाए रखने का धर्म है। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो हमें सुख और दुख का अनुभव कराती है। संयम और समता का पालन करना चाहिए, जो हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। कर्म करते समय फल की आकांक्षा छोड़कर केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना चाहिए। अहंकार और अभिमान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वभाव को तथा सुख और शांति को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक विकास के लिए स्वाध्याय, मनन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म का पालन करने में सदैव सत्य,
न्याय और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आत्मा मरती नहीं है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है और फिर से जन्म लेती है। आत्मा के साथ एक ही भाव में जीने का धर्म है। भगवद गीता के इन 11 मूल्यवान संदेशों को समझने और अपनाने के माध्यम से हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। यह हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है और सार्वभौमिक धार्मिकता, अनुशासन और अंतर्यामिता की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा।